फैट लॉस सीरीज़ के इस एपिसोड में मैं आपको मील प्लानिंग समझाऊंगा। अगर आपको आपका कैलोरी बजट पता है, आपको आपके मैक्रोज पता है, मतलब कितना प्रोटीन, कितना कार्ब और कितना फ़ैट पर डे लेना है, ये आपको पता है, तो इसको अक्रॉस मील्स कैसे डिवाइड करना है, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर में कितनी कैलोरीज, कितना प्रोटीन लेना है, ये मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। मील प्लानिंग को लेके लोगों को बहुत सारे सवाल रहते हैं, बहुत सारे कन्फ्यूजन्स रहते हैं, जैसे कि फ़ैट लॉस के लिए ब्रेकफास्ट करना है या स्किप कर सकते हैं, अपने टोटल प्रोटीन इंटेक को कैसे डिवाइड करना है अक्रॉस मील्स, क्या रेस्ट डे वाले दिन भी उतना ही प्रोटीन लेना है जितना वर्कआउट वाले दिन लेते हैं, कितना प्रोटीन हमें खाने से लेना है और कितना प्रोटीन सप्लीमेंट से ले सकते हैं, क्या डिनर हमें 7 बजे के पहले करना चाहिए फ़ैट लॉस के लिए या इसके बाद भी कर सकते हैं, दिन भर में कितने मील्स लेने चाहिए, फ़ैट लॉस को मैक्सिमाइज़ करने के लिए हमारी फूड चॉइसेस क्या होनी चाहिए, इन सारे सवालों के जवाब मैं दूंगा इस वीडियो में। तो चलिए समझते हैं मील प्लानिंग। तो दोस्तों, मील प्लानिंग को हम इन 4 स्टेप्स में समझेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा कि आपको के कैलोरी बजट को कैसे डिवाइड करना है अक्रॉस मील्स, आपके मैक्रोज यानी कि प्रोटीन, फैट और कार्ब को कैसे डिवाइड करना है अक्रॉस मील्स, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर में। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि मील प्रेप कैसे करना है। अगर आप मील प्रेप अच्छे से करते हैं और मील प्रेप को समझते हैं, इसकी इंपॉर्टेंस को समझते हैं, तो आपकी कंसिस्टेंसी बहुत इंप्रूव हो जाएगी और ये आपको फैट लॉस में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो मैं आपको मील प्रेप कैसे करना है फैट लॉस के लिए ये समझाऊंगा। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि फैट लॉस को मैक्सिमाइज करने के लिए आपके फूड चॉइसेस क्या होने चाहिए और आपके फूड मील्स के टाइमिंग का कितना बड़ा रोल है आपके फैट लॉस फेज में। तो फूड चॉइसेस और मील्स के टाइमिंग्स के बारे में बात करेंगे। इसके बाद मैं एक एग्जांपल देके आपको समझाऊंगा। मैं आपके एक कैलोरी बजट एग्जांपल के लिए एक कैलोरी बजट और मैक्रोज का एग्जांपल लूँगा और उसको डिवाइड करके दिखाऊंगा, एक मील प्लान करके दिखाऊंगा कि आपको अगर आपको एक कैलोरी बजट और मैक्रोज दिया जाता है तो उससे एक मील कैसे प्लान करना है। कोई भी एक मील, ब्रेकफास्ट, लंच या डिनर, उसको प्लान करके दिखाऊंगा एग्जाम्पल के तौर पे। इससे आपको समझ में आ जाएगा कि मील प्लानिंग कैसे करना है और आप अपने खुद के लिए मील को प्लान कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि डिवाइड कैसे करना है कैलोरीज और मैक्रोज को अक्रॉस मील्स में। तो दोस्तों, मान लीजिए कि डेली आप 3 मील्स लेने वाले हैं, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, और आपका कैलोरी बजट है 2000 किलो कैलोरीज, मतलब 2000 किलो कैलोरी आपका कैलोरी डेफिसिट बजट है। आप इस पे वेट लूज करेंगे। कैलोरी डेफिसिट कैसे क्रिएट करना है आपको अपने लिए, कैसे कैलकुलेट करना है आपका कैलोरी डेफिसिट, ये मैं पिछली वीडियोस में बता चुका हूँ, आप जाके देख सकते हैं। तो मान लीजिए कि आपका 2000 किलो कैलोरी बजट है, तो इसको आपको डिवाइड करना है ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर में। तो 3 मील्स में अगर आप इसको डिवाइड करते हैं तो अराउंड 666 किलो कैलोरीज जो है वो आप ईच मील में ले सकते हैं। बट इसके अलावा लोग स्नैकिंग भी करते हैं, तो हम एक स्नैकिंग के लिए भी कुछ कैलोरीज रखेंगे। स्नैकिंग के लिए तो यहाँ पे आप इसको इस तरह से डिवाइड कर सकते हैं। 2000 किलो कैलोरी है तो मान लीजिए आप ब्रेकफास्ट में 600 कैलोरी यूज़ करते हैं, उसके बाद लंच में भी आप 600 किलो कैलोरीज लेते हैं, डिनर में भी आप 600 किलो कैलोरीज ले लेते हैं। ठीक है, तो ये 600 600 600 1800 कैलोरीज हो गया। 200 कैलोरी की आप स्नैकिंग कर सकते हैं। इसके अलावा आपको ज़रूरी नहीं है कि आपको परफेक्टली 600 600 600 में ही डिवाइड करना है। मान लीजिए आपकी इंडिविजुअल चॉइस है कि आप हैवी डिनर करना चाहते हैं और लाइट ब्रेकफास्ट करना चाहते हैं, तो ब्रेकफास्ट से कुछ कैलोरीज निकाल के आप डिनर में कैलोरीज बढ़ा सकते हैं। ब्रेकफास्ट को 400 कैलोरी का करके डिनर को 800 कैलोरीज का कर सकते हैं। इसी तरह से अगर आप अपना लंच हल्का करना चाहते हैं तो इसकी कुछ कैलोरीज ब्रेकफास्ट या डिनर को एलोकेट कर सकते हैं। अगर आप डिनर लाइट करना चाहते हैं तो यहाँ से कुछ कैलोरीज निकाल के ब्रेकफास्ट या लंच में आप वो कैलोरीज ऐड कर सकते हैं। एज लॉन्ग एज आप अपने कैलोरी बजट के अंदर रहते हैं, आपका फैट लॉस होगा। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कितनी ज़्यादा कैलोरी, कितना हैवी ब्रेकफास्ट या कितना लाइट डिनर कर रहे हैं। तो ये आपकी इंडिविजुअल चॉइस है कि आप कितनी कैलोरीज एलोकेट करते हैं। अगर आप सारे मील्स बराबर रखना चाहते हैं तो आप इक्वली डिवाइड कर सकते हैं और 200 कैलोरी अराउंड स्नैकिंग को दे सकते हैं। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है आपका प्रोटीन इंटेक। आप इस कैलोरी बजट के अंदर आपको आपका टोटल प्रोटीन इंटेक जो है उसको डिवाइड करना है। तो मान लीजिए आपका टोटल प्रोटीन इंटेक है आपका 100 ग्राम्स पर डे, 100 ग्राम्स पर डे। तो अगर आप इक्वली डिवाइड कर रहे हैं तो आप प्रोटीन को भी इक्वली डिवाइड कर सकते हैं। आप चाहें तो 33 कैलोरीज
ब्रेकफास्ट लंच और डिनर में ले सकते हैं, या फिर आप 30 ग्राम, सॉरी कैलोरीज बोल दिया मैंने, 30 ग्राम आप ले सकते हैं ब्रेकफास्ट में, 30 ग्राम आप ले सकते हैं प्रोटीन आपका लंच में, और 30 ग्राम आप ले सकते हैं डिनर में। बचे आपके 9-10 ग्राम, वो आप स्नैकिंग के दौरान भी खा सकते हैं। 9 से 10 ग्राम आपका बचा वो आप स्नैकिंग में यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से 90 प्लस 10 अराउंड 100 ग्राम प्रोटीन आपका हो जाएगा ब्रेकफास्ट लंच डिनर और स्नैकिंग में मिला के। इस तरह से आप अपना प्रोटीन इंटेक डिवाइड कर सकते हैं। प्रोटीन इंटेक के लिए एज लॉन्ग एज आप अपना डेली प्रोटीन इंटेक, टोटल प्रोटीन इंटेक कंप्लीट करते हैं, दैट्स इनफ फॉर फैट लॉस। अगर आप एक बिगिनर हैं तो फैट लॉस के लिए प्रोटीन की टाइमिंग या प्रोटीन का डिवीजन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि आपका डेली प्रोटीन इंटेक कंप्लीट करना है। अगर आपका डेली प्रोटीन इंटेक 100 ग्राम पर डे है और आप दिन खत्म होते होते 100 ग्राम कंप्लीट कर लेते हैं, दैट्स गुड इनफ फॉर फैट लॉस। आपके फैट लॉस पे कोई ज़्यादा अंतर नहीं आएगा। तो जिस तरह से हमने कैलोरीज को ऊपर नीचे किया, अगर आप लाइट ब्रेकफास्ट करना चाहते हैं तो यहाँ से कुछ प्रोटीन निकाल के अपने डिनर में ऐड कर सकते हैं, लंच में ऐड कर सकते हैं। इसी तरह से डिनर से कुछ प्रोटीन निकाल के ब्रेकफास्ट या लंच में ऐड कर सकते हैं। एज लॉन्ग एज यू आर कंप्लीटिंग योर डेली प्रोटीन इंटेक, आपके फैट लॉस पे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। तो आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि आप अपने चॉइसेस, अपने लाइफस्टाइल के हिसाब से, अपने फूड चॉइसेस के हिसाब से प्रोटीन ऊपर नीचे कर सकते हैं, बट आपको डेली आपका प्रोटीन इंटेक जो है 100 ग्राम अगर है तो इसको रोज़ कंप्लीट करना है। वहीं पे अगर आप एक एडवांस एथलीट हैं, एडवांस ट्रेनी हैं, मतलब काफ़ी समय से आप ट्रेनिंग कर रहे हैं, मसल बिल्डिंग को मैक्सिमाइज करना चाहते हैं, तो आपको ध्यान रखना होगा वहाँ पे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है प्रोटीन को इक्वली ईच मील में डिवाइड करना, ताकि आप मसल गेन को, मसल बिल्डिंग को मैक्सिमाइज कर सकें। तो वहाँ पे आप इक्वली डिवाइड करें। अगर आप एक एडवांस एथलीट हैं तो इक्वली डिवाइड करें अपने प्रोटीन इंटेक को। और वहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि आपका हर मील में, ईच मील शुड कंटेन एटलीस्ट 0.03 ग्राम पर केजी बॉडी वेट प्रोटीन फ्रॉम हाई क्वालिटी सोर्सेस। हाई क्वालिटी सोर्सेस। अगर आप एक एडवांस एथलीट हैं, अपने मसल बिल्डिंग को मैक्सिमाइज करना चाहते हैं, तो आपको इक्वली डिवाइड करना चाहिए अपने टोटल डेली प्रोटीन इंटेक को, और आपको कोशिश करनी चाहिए कि आपके हर मील में एटलीस्ट 0.3 ग्राम पर केजी बॉडी वेट हाई क्वालिटी प्रोटीन सोर्सेज से लिया गया प्रोटीन हो। ये ल्यूसिन थ्रेशोल्ड होता है। ल्यूसिन थ्रेशोल्ड अगर आप रिसर्च देखेंगे तो ल्यूसिन थ्रेशोल्ड की ये वैल्यू है। अगर आप ल्यूसिन थ्रेशोल्ड क्रॉस करते हैं तो ही प्रोटीन सिंथेसिस ट्रिगर होती है, और ल्यूसिन थ्रेशोल्ड क्रॉस करने के लिए आपको 0.3 ग्राम पर केजी बॉडी वेट हाई क्वालिटी सोर्सेज से लेना होगा। ये अगर आप क्रॉस कर जाते हैं तब आपका मसल बिल्डिंग मैक्सिमाइज होता है, मसल बिल्डिंग होता है। तो आपको 0.3 ग्राम पर केजी बॉडी वेट, मतलब अगर आप एक, फॉर एग्जांपल अगर आप एक से 70 किलोग्राम के इंडिविजुअल हैं तो आपको एटलीस्ट 70 × 0.3 21 ग्राम जो है प्रोटीन जो है वो पर मील लेना चाहिए। मतलब इससे कम नहीं होना चाहिए ल्यूसिन थ्रेशोल्ड क्रॉस करने के लिए। तो आपको ये ध्यान रखना है अगर आप एक एडवांस एथलीट हैं, और अगर आप एक बिगिनर हैं जो कि सिर्फ फैट लॉस करना चाहते हैं, साथ में ट्रेनिंग भी कर रहे हैं, तो आप इक्वली डिवाइड कर सकते हैं, प्रोटीन को थोड़ा ऊपर नीचे कर सकते हैं। बस आपको ये ध्यान रखना है कि आपका प्रोटीन जो है वो एटलीस्ट 50% हाई क्वालिटी सोर्सेज से आना चाहिए। हाई क्वालिटी सोर्सेज से आना चाहिए। आपके टोटल डेली प्रोटीन इंटेक का 50% एटलीस्ट हाई क्वालिटी प्रोटीन सोर्सेज से आना चाहिए। हाई क्वालिटी प्रोटीन सोर्सेज वो होते हैं जिनकी अमाइनो एसिड प्रोफाइल कंप्लीट होती है, उनमें एसेंशियल, नॉन एसेंशियल सारे प्रोटीन, सारे अमाइनो एसिड्स पाए जाते हैं। और इसके अलावा मैं आपको कमेंट्स में डाल दूंगा कि वो कौन कौन से प्रोटीन सोर्सेज हैं जो हाई क्वालिटी प्रोटीन सोर्सेज हैं, जो मसल बिल्डिंग में ज़्यादा हेल्प करते हैं, फैट लॉस में ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं। आप उनमें से चूज़ कर सकते हो। एटलीस्ट 50% आपका हाई क्वालिटी सोर्सेज से आना चाहिए। इसके अलावा बहुत सारे फूड हैं जो इनकम्प्लीट प्रोटीन सोर्सेज होते हैं, बट उनमें न्यूट्रिशन होता है, तो आप अपना बाकी प्रोटीन इंटेक दूसरे प्रोटीन सोर्सेज से भी कंप्लीट कर सकते हैं जो कि हाई क्वालिटी सोर्सेज नहीं है, बट एटलीस्ट 50% आपका हाई क्वालिटी प्रोटीन सोर्सेज से आना चाहिए। इसमें एनिमल प्रोटीन ज़्यादातर होती हैं क्योंकि उनकी डाइजेस्टिबिलिटी बेटर होती है। वो उनसे आप एनिमल प्रोटीन सोर्सेज से आपका जो प्रोटीन का एक्सट्रैक्शन है वो बेटर होता है, आप ज़्यादा प्रोटीन एब्जॉर्ब करते हैं। तो इसलिए हाई क्वालिटी प्रोटीन सोर्सेज जैसे कि एग्स, चिकन, वे प्रोटीन, फिश
और पनीर, ये सारी चीज़ें हो जाएगी। इसमें हाई क्वालिटी प्रोटीन सोर्सेज में आती हैं। योगर्ट आपका हो गया, ये सारे हाई क्वालिटी सोर्सेज से अगर आप कंप्लीट करते हैं और इक्वली डिवाइड कर देते हैं तो आपका प्रोटीन इंटेक कंप्लीट हो जाता है। तो इससे आपका फैट लॉस मैक्सिमम होगा। तो दोस्तों, आपने अपना कैलोरी बजट, जो कैलोरी डेफिसिट था, उसको डिवाइड कर लिया अक्रॉस मील्स में। तो आपके हर मील का एक कैलोरी बजट आ गया आपके पास कि आपको मैक्सिमम उस मील में कितनी कैलोरीज लेनी है। इससे ज़्यादा आपको उस मील में नहीं जाना है। तो मान लीजिए आपके ब्रेकफास्ट की कैलोरीज हैं 600 कैलोरीज, तो अब आपको आपका ब्रेकफास्ट 600 कैलोरीज के अंदर ही प्लान करना है। तो अपने आपका ब्रेकफास्ट का कैलोरी बजट हो गया 600 कैलोरीज और उसमें आपने प्रोटीन लिया 30 ग्राम प्रोटीन। तो अब आपको देखना है कि कितनी कैलोरीज बची। 1 ग्राम प्रोटीन में होता ही है 4 कैलोरीज, ठीक है। तो 30 ग्राम प्रोटीन में हो गई 30 इंटू 4 इज इक्वल टू 120 कैलोरीज। तो आपकी टोटल कैलोरीज थी 600 कैलोरीज ब्रेकफास्ट के लिए, उसमें से आपने 120 यूटिलाइज कर ली प्रोटीन में, ठीक है। तो अब आपके पास बची 480 किलो कैलोरीज, ठीक है। आपके पास 480 किलो कैलोरीज बच गई। ये 480 किलो कैलोरीज में आप फैट और कार्ब दोनों लेंगे। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना ज़्यादा फैट रखना चाहते हैं, कितना कम कार्ब रखना चाहते हैं, या कितना ज़्यादा कार्ब रखना चाहते हैं और कितना कम फैट रखना चाहते हैं। आपकी टोटल डाइट में कितना फैट कितना कार्ब होना चाहिए, ये पिछली वीडियो में मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, आप जाके देख सकते हैं। तो ये जो 480 कैलोरीज बची आपके पास, ये 480 कैलोरीज हैं आपके फैट और कार्ब के लिए। ये आपके डिपेंड करता है आपकी फूड चॉइसेस क्या हैं, उसके हिसाब से आप अपना फैट और कार्ब इन 4800 कैलोरीज के अंदर फिट कर सकते हैं। तो इस तरह से आपका ब्रेकफास्ट मील जो है वो प्लान हो गया। सिमिलरली आपको लंच और डिनर और स्नैकिंग प्लान करनी है। आपको पहले आपका कैलोरी बजट डिवाइड कर लेना है, फिर सबसे पहले आपको प्रोटीन डिसाइड करना है कि आप उस मील में कितना प्रोटीन लेने वाले हैं। प्रोटीन लेने के बाद जो कैलोरीज बचती हैं वो कैलोरीज आपको देनी है फैट और कार्ब के बीच में। आप चाहे तो इक्वली डिवाइड कर सकते हैं, आप चाहें तो अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं फैट और कार्ब। तो इस तरह से आप डिवाइड करेंगे कैलोरीज को और मैक्रोज को, प्रोटीन, फैट और कार्ब को अक्रॉस मील्स। नंबर ऑफ मील्स कितने रखने हैं ये मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। अब बात करते हैं मील प्रेप के बारे में। अगर आपको मील प्रेप अच्छे से आता है, आप इसको सीरियसली लेते हैं, तो आपकी कंसिस्टेंसी फैट लॉस के लिए बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगी। तो चलिए बात करते हैं मील प्रेप के बारे में। दोस्तों, मील प्लानिंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है मील प्रेप। बहुत सारे लोग इसको अच्छी तरह से समझते नहीं हैं, रैंडम मील प्रेप करते हैं, जिसकी वजह से कंसिस्टेंसी ख़राब होती है फैट लॉस की जर्नी के दौरान और रिजल्ट्स भी देर से मिलते हैं। तो अगर आप मील प्रेप को सीरियसली लेंगे और अच्छे से अपना मील प्रेप करेंगे तो बहुत जल्दी आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। अब मैं आपको समझाता हूँ मील प्रेप में आपको करना क्या है। सबसे पहली और सबसे ज़रूरी बात तो ये है कि आपका मील प्रेप एडवांस में होना चाहिए। मतलब आपकी जो डाइट है, अगर आप अगले हफ्ते वेट लॉस स्टार्ट कर रहे हैं, अगले हफ्ते की जो डाइट है उससे 1 वीक पहले, एटलीस्ट 1 वीक बिफोर आपको मील प्रेप करना है। बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं कि कल डाइट शुरू हो रही है या फिर आप सुबह डाइट स्टार्ट कर रहे हैं, तभी आप सोच रहे हैं कि क्या खाना है, क्या बनाना है, कितना डालना है। ये सारी चीज़ें आप बहुत ही डाइट जस्ट शुरू करने से पहले सोच रहे हैं, तो आप कभी भी अच्छे से मील प्रेप नहीं कर पाएंगे और आप कभी भी कंसिस्टेंट नहीं रह पाएंगे। तो आपको करना क्या है कि आपको मील प्रेप एडवांस में करना है। आने वाले वीक के लिए सारी प्रिपरेशन 1 वीक पहले हो जानी चाहिए, तभी आप अगले वीक कंसिस्टेंट रह पाएंगे। ये आपकी लाइफ को बहुत ईजी भी कर देगा और काफ़ी टाइम भी सेव करेगा नेक्स्ट वीक आपका। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि मील प्रेप आपको एडवांस में करना है। देखिए, सबसे पहले आपको डिसाइड करना है कि आपका बजट क्या होने वाला है। आपकी जो डाइट है आपके बजट के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। अगर आपका बजट का इशू नहीं है तब तो आप कोई भी आइटम्स ऐड कर सकते हैं और आराम से अपना मील प्लान कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका बजट है, आप कम बजट में फॉलो करना चाहते हैं डाइट, तो ऐसा नहीं है कि आप फैट लॉस नहीं कर सकते कम बजट में। जिनके पास पैसा है वही फैट लॉस कर सकते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कम बजट में आप बहुत अच्छी हेल्दी डाइट प्लान कर सकते हैं। इसकी स्ट्रेटजीज होती हैं जिसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा और डिटेल में समझा दूंगा कि वो कौन सी स्ट्रेटजी है, वो कौन से फूड चॉइसेस हैं जिसको आप एसिमुलेट करके कम बजट में अपनी डाइट प्लान कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको अपने मील प्रेप का बजट पता होना चाहिए। अगर आपको बजट ही नहीं पता है तो जब लास्ट मिनट पे इंग्रेडिएंट्स की शॉपिंग करनी होगी, आप कुछ ले नहीं पाएंगे, कुछ और लेना पड़ेगा,
तो ये आपकी डाइट को ख़राब करेगा। तो आपको सबसे पहले डिसाइड करना है कि आपकी डाइट का बजट क्या है और आपको उसके अंदर कैसे प्लान करना है अपनी डाइट। बजट डिसाइड करने के बाद आपको इंग्रेडिएंट्स डिसाइड करने हैं कि आप क्या खाने वाले हैं, उसके लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए। इस इंग्रेडिएंट की शॉपिंग करनी है आपको। तो आपके पास एक वीक पहले ही अगले वीक के लिए इंग्रेडिएंट्स की शॉपिंग हो जानी चाहिए। अगर आप एक वीक नहीं तो कम से कम 1-2 दिन पहले तो आपकी शॉपिंग हो जानी चाहिए। आपके पास इंग्रेडिएंट्स घर में अवेलेबल होनी चाहिए, लास्ट मिनट कुछ नहीं करना पड़े आपको। इसलिए आपको इंग्रेडिएंट्स की शॉपिंग कर लेनी है पहले ही लिस्ट बनाकर। और इसके बाद आपको कैलोरी बजट और मैक्रोज पता होने चाहिए। ये मैंने अभी आपको डिटेल में समझाया कि कैसे कैलोरी बजट हर मील के लिए एलोकेट करना है और कितने मैक्रोज लेने हैं उस मील में। तो मान लीजिए कि आपकी 600 कैलोरी की डाइट है, 600 कैलोरी का ब्रेकफास्ट है, तो आपको डिसाइड कर लेना है कि मेरा ब्रेकफास्ट 600 कैलोरी से ऊपर नहीं होना चाहिए। इसमें मान लीजिए आप 30 ग्राम प्रोटीन ले रहे हैं तो आपको 30 ग्राम प्रोटीन रखना है इसमें, और बाकी का आप फैट और कार्ब रखेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपको कैलोरी बजट और मैक्रोज पता होने चाहिए आपके मील के। तो ये भी मील प्रेप का हिस्सा है कि पहले ही आपको पता होना चाहिए, लास्ट मिनट पे रोज आपको कैलकुलेट नहीं करना है। दूसरी चीज़, नेक्स्ट थिंग क्या है, नेक्स्ट चीज़ है कि आप कौन सा फूड, कौन सा डिश खाने वाले हैं। तो ठीक है, आपको हर मील के लिए डिसाइड करना होगा कि फूड चॉइसेस क्या हैं आपकी। आप, ये काफ़ी इंडिविजुअल चीज़ है, हम सबकी फूड चॉइसेस डिफरेंट होती हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंगली फूड चॉइसेस, हेल्थियर फूड चॉइसेस में क्या रखने वाले हैं वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा। एक बार आपको कैलोरी बजट पता है तो उसके अकॉर्डिंगली आप अपनी फूड और डिश डिसाइड कर सकते हैं कि आप ब्रेकफास्ट में क्या खाने वाले हैं, लंच में क्या खाने वाले हैं, डिनर में क्या खाने वाले हैं। और इसके बाद आपको पता होना चाहिए कि आपको आपका फूड मेजर कैसे करना है। यहाँ पे बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन है, बहुत सारे लोगों को किचन वेइंग स्केल यूज़ करना नहीं आता है। इसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा, प्रॉबेबली नेक्स्ट वीडियो ही होगी मेजरमेंट में, कि आपको आपका फूड कैसे मेजर करना है। तो मान लीजिए कि आप दाल राइस खाने वाले हैं, तो राइस कैसे मेजर करना है, दाल कैसे मेजर करना है, रॉ मेजर करना है या कुक करने के बाद मेजर करना है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो आपने जैसे फूड डिसाइड कर लिया कि आप लंच में दाल चावल खाने वाले हैं, तो आपको पता होना चाहिए कितना दाल कितना राइस, उसको कैसे मेजर करना है। ये सारी चीज़ें मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। तो आपने फूड डिसाइड कर लिया और फूड को मेजर कर लिया, कैलोरी बजट आपको पता है। इसके बाद आता है कुक। आपको कुक करना है अपना फूड। इस पे बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे कि आपको खुद सेल्फ कुक कर रहे हैं या कोई और कर रहा है, समवन एल्स इज डूइंग इट, आपके लिए कोई और कुक कर रहा है। तो आपको उसको समझाना पड़ेगा कि मेरे खाने में कितना ऑयल होगा मेरे खाने में, कितना राइस लेना है, कितना दाल लेना है। ये आपको चीज़ें बतानी पड़ेगी, उसको समझानी पड़ेगी। अगर कोई और कुक कर रहा है आपका फूड, वो भले आपकी मम्मी हो, वाइफ हो या फिर आपका सर्वेंट मेड हो, तो आपको उनको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि मेरा डाइट है और इस डाइट के अकॉर्डिंगली खाना बनाना है। अगर आप सेल्फ कुक कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप सारी चीज़ें खुद कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा आपको ये ध्यान रखना है कि डाइट का मतलब ये नहीं होता कि डाइट आपकी बोरिंग होनी चाहिए। आपको ऐसी स्ट्रेटजीज पता होनी चाहिए कि आप कैलोरी बजट के अंदर कम कैलोरीज में भी खाने को टेस्टी बनाया जा सकता है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप अपने खाने को टेस्टी कैसे बनाएंगे। जितना ज़्यादा टेस्टी खाना होगा उतना ज़्यादा आपका अडेरेंस इंप्रूव होगा, आप उस डाइट को लॉन्ग टर्म फॉलो कर पाएंगे। तो आपको पता होना चाहिए खाना कैसे टेस्टी बनाना है। और टेस्टी खाना बनाने के लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि हम उसमें कैलोरीज ही ऐड करें, हम उसमें सिर्फ तमाम चीज़ें ऐड करके इसको खाने को टेस्टी बना सकते हैं विदाउट इंक्रीजिंग द कैलोरी काउंट ऑफ द मील। तो आपको खाना कैसे टेस्टी बनाना है ये पता होना चाहिए। इसके अलावा कितने लोगों का खाना बनने वाला है। मान लीजिए आपकी डाइट में मेजरमेंट है 50 ग्राम राइस, ठीक है, आपको 50 ग्राम राइस खाना है, बट आपके घर में 4 मेंबर हैं जिनके लिए खाना बनता है। तो आपको टोटल या तो आपको 2 चीज़ें करनी होगी, या तो आप 50 ग्राम राइस अलग से खुद के लिए कुक कर लें, एक दिन ऐसा कर लें और उसके बाद आपको पता चल जाए कि हाँ इतना 50 ग्राम राइस होता है और अंदाजे से उसके बाद आप रेगुलरली उतना खाएं। दूसरा स्ट्रेटजी ये हो सकता है कि आप सारे लोगों का एक साथ कुक करें और उसका अमाउंट पहले मेजर कर लें कि ये कितना है, और उसको बैक कैलकुलेट करें कि इसमें से 50 ग्राम राइस कितना होगा। तो आपको ये पता होना चाहिए कि कितने मेंबर्स का खाना बनने वाला है, और उसी के हिसाब से आपको बैक कैलकुलेट करना पड़ेगा आपके लिए मेजरमेंट्स। अगर आपका खाना जॉइंट फैमिली में बनता है, कई लोगों के साथ बनता है, तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि कितने लोगों का मेंबर का खाना बन रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये सारी चीज़ें आपको मील प्रेप में पता होनी चाहिए।
इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको मेजरमेंट के लिए डिटेल में बताऊंगा कि आप अकेले मेजर कर रहे हैं या मेंबर्स के साथ मेजर कर रहे हैं तो आपको कैसे करना है। तो मील प्रेप बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी नहीं तो। मील प्रेप बहुत इंपॉर्टेंट है। मील प्रेप के ये स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं, एडवांस में फॉलो करने हैं। आप जब डाइट शुरू कर रहे हैं उससे पहले ये सारी चीज़ें डिसाइड हो जानी चाहिए और क्लियर हो जाना चाहिए कि आप क्या बनाने वाले हैं। उसके बाद आप कुकिंग स्टार्ट करके अपना मील प्रेप अपने बजट के अकॉर्डिंगली कर सकते हैं, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर। इसके बाद नेक्स्ट चीज़ आती है फूड चॉइसेस। वो कौन सी फूड चॉइसेस हैं जिससे आप अपने फैट लॉस को मैक्सिमाइज कर सकते हैं, मतलब फैट लॉस के दौरान आपको कौन कौन से फूड को चूज़ करना बेटर है। इसके अलावा टाइमिंग कितनी इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि 7 बजे के बाद डिनर नहीं करना चाहिए, कोई लोग कहते हैं ब्रेकफास्ट स्किप कर सकते हैं, कोई बोलता है ब्रेकफास्ट स्किप नहीं करना चाहिए, ब्रेकफास्ट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट मील ऑफ द डे। तो सच क्या है? टाइमिंग की बात करेंगे, कितना इंपॉर्टेंट है फैट लॉस के लिए, किस मील का क्या टाइम होना चाहिए। फूड चॉइसेस की बात करते हैं कि वो कौन से फूड हैं जो आपके फैट लॉस को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। हमारी जो फूड चॉइसेस हैं, हम खाने में क्या पसंद करते हैं, ये बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है और ये बहुत ही ज़्यादा इंडिविजुअलिस्टिक फिनोमेना है। मतलब कि ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल बहुत वेरी करता है कि हमें खाने में क्या पसंद है, हम क्या खाना पसंद करते हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ों से मिलकर ये डिटरमाइन होता है कि हमारी फूड चॉइसेस क्या होगी। जैसे कि हमारा कल्चर डिटरमाइन करता है हम वेजिटेरियन होंगे या नॉन वेजिटेरियन होंगे, कल्चर, रिलीजन, इन सब का इफेक्ट है इस पर। इसके अलावा हमारा एनवायरनमेंट कैसा है। आजकल ज़्यादातर हमारा एनवायरनमेंट कैलोरी डेंस फूड से भरा हुआ है। आप जहाँ भी जाएंगे स्ट्रीट फूड, प्रोसेस्ड फूड, कैलोरी डेंस, लो न्यूट्रिशन फूड से भरा हुआ है हमारा एनवायरनमेंट। इसी की वजह से ओबिसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। तो हमारा एनवायरनमेंट डिटरमाइन करता है कि हमारा फूड चॉइस कैसा होगा। हमारा इकोनॉमिक स्टेटस डिटरमाइन करता है, जैसे कि आपका जो बजट है ऑब्वियसली आप उसी के अकॉर्डिंगली खाएंगे। इसके अलावा हमारी जियोग्राफिकल लोकेशन डिटरमाइन करती है। जो लोग समंदर के किनारे, जो लोग कोस्टल एरियाज़ में रहते हैं वो ज़्यादातर फ़िश कंज्यूम करते हैं, वहीं पे जो लोग प्लेन्स में रहते हैं वो ज़्यादातर ग्रेन्स और डेयरी पे डिपेंडेंट हैं। तो इसी तरह से हमारी जियोग्राफिकल लोकेशन डिटरमाइन करती है कि हमारी फूड चॉइसेस क्या होंगी, इफेक्ट डालती है। इसके अलावा हमारा मूड कैसा है। बहुत सारे लोगों का मूड ख़राब है तो वो स्ट्रेस ईटिंग करते हैं और स्ट्रेस ईटिंग में वो टेस्टी फूड आइटम्स प्रेफर करते हैं। बहुत सारे लोगों का मूड अच्छा है तो वो कहते हैं चलो मूड अच्छा है, चलो कुछ खाया जाए। तो मूड डिटरमाइन करता है कि आपका फूड चॉइस कैसा होगा। इसके अलावा एक्सेसिबिलिटी, आपके लिए वो फूड कितना एक्सेसिबल है। जैसे कि जोमेटो, स्विगी, इन सब ने आपके फूड को बहुत ही ज़्यादा एक्सेसिबल बना दिया है। अब आपका मन किया कुछ खाने का और एक बटन दबाया और खाना घर पे आ गया। तो एक्सेसिबिलिटी, ये सारी चीज़ें मिलकर डिटरमाइन करती हैं कि आपकी फूड चॉइसेस क्या होने वाली हैं। तो अब ये इतना इंडिविजुअलिस्टिक है कि एक लाइन में बताना कि ये खाओ, अगर आप फैट लॉस कर रहे हो तो आपको सिर्फ यही खाना चाहिए, ऐसा नहीं है। आप अपने फूड लाइफस्टाइल, आपकी ईटिंग हैबिट्स, इसके हिसाब से फूड आपको सेलेक्ट करना चाहिए। तो आपकी जो है फैट लॉस जर्नी ईजियर होगी और इसके अलावा ज़्यादा कंसिस्टेंट रह पाएंगे आप, जल्दी रिजल्ट मिलेंगे आपको। तो इन सब सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो फूड की रिकमेंडेशंस है वो मैं आपको बताता हूँ फैट लॉस करने के लिए। तो मील प्लानिंग अगर आपने समझ ली है तो उसके बाद आपको प्रायोरिटी देनी है दोस्तों होल फूड्स को, होल फूड आइटम्स को प्रायोरिटी देनी है। क्योंकि सबसे ज़रूरी बात इसमें आपको वाइटामिन्स, मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट्स, प्रोटीन, फाइबर, ये सारी चीज़ें आपको होल फूड से मिल जाती हैं। तो आपका कैलोरी डेफिसिट में न्यूट्रिशन कंप्लीट करना बहुत आसान हो जाता है। तो जितना ज़्यादा आप होल फूड को प्रायोरिटी देंगे उतना ही ज़्यादा आप सेशिएटेड रहेंगे, मतलब उतना ही ज़्यादा यू विल फील फुल। आपको भूख, हंगर इशू कम आएंगे उतने ही, और उतनी ज़्यादा आसानी होगी आपकी न्यूट्रिशन कंप्लीट करने में। तो होल फूड आपकी फैट लॉस जर्नी को बहुत ज़्यादा आसान बना देंगे। और आपको अगर फैट लॉस नहीं भी कर रहे हैं, आप हेल्दी रहना चाहते हैं, तो आपको होल फूड को प्रायोरिटी देनी होगी। होल फूड में क्या आता है, जैसे कि होल ग्रेन्स आते हैं, होल ग्रेन्स आपको प्रायोरिटी देनी होगी। जैसे कि आप ओट्स ऐड कर सकते हैं, होल व्हीट हो गया, मिलेट्स हो गया, रागी हो गया, ये सारी चीज़ें आप ग्रेन्स अगर खाते हैं तो आपको न्यूट्रिशन मिलता है और ये आपके लिए बहुत हेल्दी है। बीन्स एंड लेंटिल्स हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिशियस आइटम्स हैं, तो आपको आपके डाइट में बीन और लेंटिल्स ऐड करने चाहिए। डेयरी तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डेयरी में जैसे कि योगर्ट हो गया, कर्ड हो गया, चीज़,
ये सारी चीज़ें आपको इंक्लूड करनी चाहिए, ये बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिशियस है और आपको बहुत ही ज़्यादा फुल रखेंगे। इसके अलावा सीड एंड नट्स हैं, ये भी बहुत न्यूट्रिशियस होते हैं, इनमें आपको ओमेगा 3 भी मिल जाता है। और इसके अलावा आपको एग्स, फिश, मीट ये भी अपनी डाइट में इंक्लूड करना चाहिए। हाईली प्रोटीनेशियस एंड न्यूट्रिशन से भरे हुए होते हैं, न्यूट्रिशन, दे आर लिटरली न्यूट्रिशन बॉम्ब्स। तो आपको होल फूड में ये ऐड करना चाहिए। इसके अलावा फ्रूट्स एंड वेजीज, अगर आप इन चीज़ों पे फोकस करते हैं, ये सारी चीज़ें अपनी डाइट में इंक्लूड करते हैं अपने कैलोरी बजट के अंदर, तो आपका न्यूट्रिशन कंप्लीट करना बहुत आसान हो जाएगा, फैट लॉस जर्नी बहुत बेटर हो जाएगी। अगर मैक्रोज की बात करें तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस आपको देनी है प्रोटीन को। अपनी डाइट में आपको हाई प्रोटीन रखना है। जितना ज़्यादा आप प्रोटीन ज़्यादा हाई रखेंगे उतना ज़्यादा आपकी फ़ैट लॉस जर्नी ईजियर होगी। क्यों? इसके कुछ रीजंस हैं। जैसे कि पहला रीज़न तो ये है कि हार्ड टू ओवर ईट। जो भी होल फूड प्रोटीन सोर्सेज हैं दे आर हार्ड टू ओवर ईट, तो आपकी ओवर ईटिंग नहीं हो सकती इन चीज़ों पे। आप ज़्यादा ओवर ईट नहीं कर पाते हो, जैसे कि आप बहुत सारे एग्स नहीं खा सकते एक दिन में, मुश्किल होता है। बहुत सारा सोया चंक्स नहीं खा सकते, बहुत सारा चिकन ब्रेस्ट नहीं खा सकते। वहीं पे आप केक है, इन सब से आप बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी कैलोरी, केक, आइसक्रीम, पेस्ट्रीज, जो कोल्ड ड्रिंक है, इन सारी चीज़ों से बहुत ज़्यादा कैलोरीज ले सकते हैं। जबकि प्रोटीन सोर्सेज जो होते हैं दे आर हार्ड टू ओवर ईट, तो आपकी कैलोरी कंजम्पशन को कम करते हैं। सेशिएटिंग होते हैं, सेशिएटिंग होते हैं मतलब आपको फुल रखते हैं, तो ऑब्वियसली आपका कैलोरी कंजम्पशन कम हो जाएगा, कैलोरी बजट में रहना आसान हो जाएगा, कैलोरी डेफिसिट मेंटेन करना आसान हो जाएगा। इसके अलावा मसल मास को प्रिजर्व करने में हेल्प करते हैं, आपके मसल मास को प्रिजर्व करते हैं, इंप्रूव करते हैं, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है फैट लॉस के लिए। आपका मसल लॉस नहीं होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा फैट लॉस होना चाहिए। तो इसलिए आपको हाई प्रोटीन रखना चाहिए। हाई प्रोटीन में अब कितना प्रोटीन फूड से लेना है, कितना सप्लीमेंट से लेना है, तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि एटलीस्ट 50 to 60% प्रोटीन जो है आपका डेली प्रोटीन इंटेक वो होल फूड से आना चाहिए। इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं आप, मैक्सिमम अगर आप होल फूड से ले सकते हैं अपने कैलोरी बजट के अंदर, तो दैट इज़ द बेस्ट केस सिनारियो। आपको कोई ज़रूरत नहीं सप्लीमेंट ऐड करने की, लेकिन कन्वीनियंस की वजह से, बजट की वजह से, या फिर कैलोरी रेस्ट्रिक्शन की वजह से, किसी भी वजह से अगर आपको सप्लीमेंट ऐड करना पड़ रहा है, तो आपको ये कोशिश करनी है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा होल फूड से लें अपना प्रोटीन, और जो ज़रूरत हो कम से कम सप्लीमेंट से पूरा करें। तो एटलीस्ट 50 to 60% आपको होल फूड से लेना ही है। रेस्ट ऑफ द प्रोटीन जो है आपका 40 से 50% आप सप्लीमेंट से ले सकते हैं, वे प्रोटीन ऐड कर सकते हैं। इन दोनों को कंबाइन करके आप एक हाई प्रोटीन डाइट प्लान कर सकते हैं, जो कि आपके लिए फैट लॉस में बहुत हेल्प करेगी। तो आपको कोशिश करनी है कि कम से कम 50 से 60% आप होल फूड से लें। अगर होल फूड की बात करें तो प्रोटीन रिच सोर्सेज हैं, जैसे कि चिकन ब्रेस्ट है, बहुत अच्छा लीन प्रोटीन सोर्सेज। आपको कोशिश करनी है कि आपको फूड चॉइसेस में आपको लीन प्रोटीन सोर्सेज खोजने हैं और उनको अपनी डाइट में इंक्लूड करना है। लीन प्रोटीन सोर्सेज वो होते हैं जिनमें कैलोरीज कम होती है, फैट कम होता है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रोटीन मिलता है। तो आपको जैसे कि चिकन ब्रेस्ट हो गया, एग्स हो गए, योगर्ट हो गया, ग्रीक योगर्ट हो गया, ठीक है। इसके अलावा आपका सोया चंक्स हो गया। तो ऐसे प्रोटीन सोर्सेज अगर आप इंक्लूड करते हैं तो आपका प्रोटीन तो कंप्लीट होगा, प्रोटीन इंटेक, साथ में आपको बहुत सारा न्यूट्रिशन भी मिलेगा। तो आपको लीन प्रोटीन सोर्सेज अपनी डाइट में ऐड करने हैं। तो आपको कोशिश करनी है कि आप होल फूड से लें 50 to 60%। इसके अलावा अगर आपका नहीं हो पाता है किसी भी वजह से, तो आप सप्लीमेंट ऐड कर सकते हैं, जैसे कि बेस्ट सप्लीमेंट है प्रोटीन का वे प्रोटीन। बहुत ही लो कैलोरी में आपको बहुत ज़्यादा प्रोटीन मिल जाता है। तो पहली बात तो आपको हाई प्रोटीन डाइट रखनी है। दूसरा जो आपको इम्पोर्टेंस है आपके फैट लॉस के लिए वो है फाइबर। फाइबर पे बात करने से पहले प्रोटीन के बारे में एक दो चीज़ें और बता दूं। जैसे कि आपको बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होता है, आपको रेस्ट डे पे भी उतना ही प्रोटीन लेना है जितना आपको वर्कआउट वाले दिन लेना है। रेस्ट डे पे आपको अपना प्रोटीन इंटेक कम नहीं करना है। अगर आपका टोटल प्रोटीन इंटेक है 100 ग्राम, तो रेस्ट डे पे भी 100 ग्राम लेना है और वर्कआउट करने वाले दिन भी 100 ग्राम लेना है। तो अगर आपका प्रोटीन इंटेक है 100 ग्राम, तो इसमें से आपको कोशिश करनी है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप होल फूड से लें, ठीक है। किसी वजह से अगर आप नहीं ले पा रहे हैं तो एटलीस्ट 50 to 60%, मतलब 50 से 60 ग्राम, 50 ग्राम से 60 ग्राम एटलीस्ट आपको होल फूड से लेना है। बाकी का आप वे प्रोटीन ऐड कर सकते हैं, ठीक है।
30, 40 या 50 ग्राम वे प्रोटीन आप ऐड कर सकते हैं। तो पहली बात तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको होल फूड से लेना है। रेस्ट डे पे भी उतना ही प्रोटीन लेना है जितना कि वर्कआउट करने वाले दिन लेना है। जो लीन प्रोटीन सोर्सेज हैं उनकी लिस्ट मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उनमें से अपनी फूड चॉइसेस के अकॉर्डिंग लीन प्रोटीन सोर्सेज सेलेक्ट कर सकते हैं और अपने कैलोरी बजट में फिट करके डाइट में ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आपको हाई फाइबर डाइट लेनी है। फाइबर आपको हाई रखना है, इसके भी रीजंस है। पहला तो ये बहुत ही सेशिएटिंग होता है, आपको फुल रखता है, तो आपका कैलोरी कंजम्पशन रिड्यूस हो जाता है। दूसरी बात यह है कि हाई फाइबर जो है ये आपके गैस्ट्रिक एम्प्टिंग को स्लो डाउन करता है। गैस्ट्रिक एम्प्टिंग को स्लो डाउन करता है मतलब फूड जो है वो आपकी इंटेस्टाइन में धीरे धीरे मूव करता है। जब फूड धीरे धीरे मूव करता है तो न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने का टाइम मिलता है इंटेस्टाइन को, और हमारी बॉडी ज़्यादा न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करती है। तो जितना ज़्यादा फाइबर होगा उतना अच्छा है आपके लिए। इसको मैंने पिछले एपिसोड में बताया था कि आपको पर डे कितना फाइबर लेना है। तो आपको ये आपकी गैस्ट्रिक एम्प्टिंग को स्लो डाउन करता है, आपकी न्यूट्रिएंट के एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है। तो आप जो प्रोटीन और अदर न्यूट्रिएंट्स आपके डाइट में हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्ब होंगे आपकी बॉडी में। तो फाइबर आपको हाई रखना है। इसका एक रीज़न और है कि सेशिएटिंग होता है, गैस्ट्रिक एम्प्टिंग को स्लो डाउन करता है। इसके अलावा ये आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करता है। देखिए फाइबर एक टाइप का कार्ब है, बट ये डाइजेस्ट नहीं होता आपकी बॉडी में। दिस एड्स बल्क टू योर स्टूल। तो ये क्या करता है, आपके डाइजेशन को भी बेटर करता है, आपका डाइजेशन इंप्रूव होता है, क्योंकि जो इंटेस्टाइन से क्लियरेंस है आपके फूड का वो बेटर हो जाता है। तो अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल का भी क्लियरेंस बेटर हो जाता है। तो डाइजेशन को इम्प्रूव करता है, गैस्ट्रिक एम्प्टिंग को स्लो डाउन करता है, सेशिएटिंग होता है। तो आपको फाइबर अपनी डाइट में ऐड करना है। और फाइबर रिच चीज़ें हैं, फ्रूट्स हैं, वेजीज हैं, नट्स हैं, ये सारी चीज़ें हैं, ग्रेन्स हैं, ये सब बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशियस भी होती हैं। तो आपको फाइबर रिच फूड आपके डाइट में ऐड करना है। हाई प्रोटीन फूड प्लस फाइबर रिच फूड, ये दो चीज़ें आप जितनी ज़्यादा आपके डाइट में होंगी उतना आपका फैट लॉस फेज ईजी होगा, उतनी जल्दी आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें कार्ब की, तो कार्ब में बेस्ट है अगर आप डाइट फॉलो कर रहे हैं तो कॉम्प्लेक्स कार्ब, ज़्यादा से ज़्यादा आपको कॉम्प्लेक्स कार्ब खाना है। अगेन कॉम्प्लेक्स कार्ब ये आपके शुगर स्पाइक को कम करता है और ये स्लोली डाइजेस्ट होता है। फाइबर डाइजेस्ट नहीं होता, बट ये वाला कार्ब जो है ये स्लोली डाइजेस्ट होता है। तो ये भी बेटर है आपके ओवरऑल डाइट में। ओवर ईट करना भी हार्ड होता है। कॉम्प्लेक्स कार्ब अगर आप कार्ब खा रहे हैं तो कॉम्प्लेक्स कार्ब ज़्यादा से ज़्यादा रखिए। कभी कभार टेस्ट के लिए आप सिंपल कार्ब से बनी हुई चीज़ें भी खा सकते हैं, एकदम से बंद करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये बात हो गई कार्ब की। अगर हम फैट की बात करें तो आपको कोशिश करनी है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको फ़ैट में वैरायटी रखनी है। डाइट में फ़ैट कितना लेना है ये मैं पिछले एपिसोड में मैक्रो स्प्लिट वाले एपिसोड में मैंने एक्सप्लेन किया है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ैट में वैरायटी रखनी है, जैसे कि आप मस्टर्ड ऑयल, ऑलिव ऑयल, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, कोकोनट ऑयल, इसके अलावा आप सोयाबीन ऑयल, सनफ्लावर, ये सारे ऑयल्स का अगर आप वेरिएशन रखते हैं आपकी डाइट में तो आपको पॉली अनसैचुरेटेड, मोनो अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड, ये सारे डाइट में फ़ैट होने चाहिए और ये सारे फ़ैट आपको मिल जाते हैं। आपको साथ में घी, बटर भी ऐड करना चाहिए सैचुरेटेड फैटी एसिड्स के लिए। इसके अलावा आपकी डाइट में ओमेगा 3 होना चाहिए, जो कि ज़्यादातर डाइट में लैकिंग है। अगर आपकी डाइट में ओमेगा 3 नहीं है, आप रेगुलर फिश नहीं कंज्यूम करते हैं, तो आपको ओमेगा 3 सप्लीमेंट्स ऐड करने चाहिए। ये बड़ा टॉपिक है, पूरे फैट के टॉपिक पे एक एपिसोड बनाऊंगा और वो जल्दी से डाल दूंगा, तो आपको समझ में आ जाएगा आपको एग्जैक्टली फैट में कैसे वेरिएशन लाना है, कैसे बैलेंस करना है सैचुरेटेड वर्सेस अनसैचुरेटेड फैट को, और किसको कितने अमाउंट में लेना है। तो ये हो गई बात फाइबर की, प्रोटीन की, कार्ब की। ठीक है, मैक्रोज में भी आपकी फूड चॉइसेस मैंने बता दिए, आपको फैट में भी वैरायटी रखनी है। इसके अलावा आप बात करते हैं आपकी फूड की टाइमिंग कितनी इंपॉर्टेंट है, कितने मील्स लेने हैं, कितने टाइम पे लेना है, और इनकी टाइमिंग चेंज हो जाने से क्या फ़र्क पड़ने वाला है आपकी डाइट पे। तो मील्स की टाइमिंग के बारे में बात कर लेते हैं। इसको लेके बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारे कन्फ्यूजन हैं, एक एक करके इन सारे कन्फ्यूजन पे बात कर लेते हैं। सबसे पहला ये है कि नंबर ऑफ़ मील्स कितने होने चाहिए फ़ैट लॉस करने के लिए।
बहुत सारे लोग कहते हैं, आप देखेंगे सोशल मीडिया पे, कि हमारी बॉडी 30 to 35 ग्राम से ज़्यादा प्रोटीन एक मील में एब्जॉर्ब नहीं करती है। इसके लिए हमें नंबर ऑफ़ मील्स ज़्यादा लेने पड़ते हैं अपना प्रोटीन इंटेक कंप्लीट करने के लिए। बट ऐसा सच नहीं है। अभी लेटेस्ट रिसर्च आई है, इसमें बताया गया है कि हमारी बॉडी 100 ग्राम और उससे ऊपर तक प्रोटीन एब्जॉर्ब करती है और मसल बिल्डिंग के लिए यूटिलाइज भी करती है। तो आप चाहें तो आप बड़े मील्स ले सकते हैं, यू कैन टेक फ्यूअर बिगर मील्स, या फिर आप चाहें तो छोटे छोटे स्मॉल मील्स ले सकते हैं। ये आपकी पर्सनल प्रेफरेंस पे डिपेंड है। एज लॉन्ग एज आप पूरा प्रोटीन इंटेक दिन भर का कंप्लीट करते हैं, कितने मील्स में कंप्लीट करते हैं, ये आपकी कन्वीनियंस, आपकी लाइफस्टाइल पे डिपेंडेंट है। तो नंबर ऑफ मील्स आप चाहें तो बिगर मील्स ले सकते हैं, बिगर मील्स एंड फ्यूअर। आप चाहें तो 2 मील ले सकते हैं, 2 बड़े मील लेके भी अगर आप अपना प्रोटीन इंटेक कंप्लीट कर पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, कर सकते हैं। या फिर आप स्मॉलर मील्स रख सकते हैं और नंबर इनका बढ़ा सकते हैं हायर। मल्टीपल मील्स ले सकते हैं, 4 मील्स ले सकते हैं, 5 मील, 6 मील्स, जो भी आपके लिए ईजी हो। अगर आपके लिए एक मील में ज़्यादा प्रोटीन खाना आसान नहीं है तो छोटे छोटे कई मील्स में डिवाइड कर लीजिए। अगर आप एक मील में प्रोटीन इनफ खा सकते हैं, इनफ फूड कंज्यूम कर सकते हैं, तो आप बड़े मील ले सकते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंडेंट है। दूसरी बात है, ब्रेकफास्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ब्रेकफास्ट देखिए, बहुत सारे लोग कहते हैं ब्रेकफास्ट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मील ऑफ द डे। कुछ लोग कहते हैं कि ब्रेकफास्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, ब्रेकफास्ट हमें स्किप कर देना चाहिए। तो इसके पीछे 2-3 चीज़ें हैं। पहली बात तो ये है कि ब्रेकफास्ट इज़ नॉट द मोस्ट इंपॉर्टेंट मील ऑफ द डे। सारे मील्स उतने ही इंपॉर्टेंट हैं, इक्वली इंपॉर्टेंट हैं। एज लॉन्ग एज यू आर कंप्लीटिंग योर डेली न्यूट्रिशन, दैट इज़ इनफ। आपका डेली फाइबर इनटेक, प्रोटीन इनटेक, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, ये कंप्लीट होना चाहिए। ब्रेकफास्ट करते हैं या नहीं करते हैं आपकी प्रेफरेंस पे है। अगर आप ब्रेकफास्ट स्किप करना चाहते हैं तो आप ब्रेकफास्ट स्किप कर सकते हैं। अगर आपको सुबह ब्रेकफास्ट करने के बाद एनर्जी कम फील होती है, लो एनर्जी रहती है, भूख लगती है, तो आपको ब्रेकफास्ट स्किप करने की ज़रूरत नहीं है। आप ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर कर सकते हैं। तो ब्रेकफास्ट करना है या स्किप करना है, ये भी आपके ऊपर डिपेंडेंट है। आपकी लाइफस्टाइल, आपका क्या फूड चॉइस है, उसके हिसाब से आप ब्रेकफास्ट चाहे तो इंक्लूड कर सकते हैं, चाहे तो स्किप कर सकते हैं। जो लोग मॉर्निंग में वर्कआउट करते हैं उनके लिए ब्रेकफास्ट स्किप करना उतना अच्छा नहीं है, क्योंकि फास्टेड वर्कआउट करना उतना परफॉर्मेंस आपकी ड्रॉप हो जाती है। तो फास्टेड वर्कआउट अगर आप करते हैं, अगर आप ब्रेकफास्ट स्किप करना चाहते हैं और वर्कआउट भी मॉर्निंग में करते हैं, तो आप कुछ ना कुछ प्री वर्कआउट में ज़रूर लीजिए, थोड़ा सा कार्ब, थोड़ा सा प्रोटीन, थोड़ा सा फैट। तो प्री वर्कआउट पे मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। तो ब्रेकफास्ट स्किप नहीं करना है आपको अगर आप मॉर्निंग में वर्कआउट करते हैं। अगर आप ब्रेकफास्ट स्किप करना चाहते हैं, वर्कआउट भी करना चाहते हैं मॉर्निंग में, तो आपको प्री वर्कआउट लेना चाहिए। इसके अलावा अगर आप इवनिंग में वर्कआउट करते हैं और ब्रेकफास्ट स्किप करना चाहते हैं तो यू कैन डू इट। आप अपने हिसाब से ब्रेकफास्ट करना है या नहीं करना है वो प्लान कर सकते हैं। तो ब्रेकफास्ट भी कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, एज लॉन्ग एज यू आर कंप्लीटिंग योर डेली न्यूट्रिशन एंड, मतलब इसमें प्रोटीन इंटेक, फाइबर इंटेक, ये सब आप कंप्लीट कर ले रहे हैं, तो बिना ब्रेकफास्ट के भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी फैट लॉस में। इसके बाद एक बात ये आती है कि डिनर हमेशा 7 बजे के पहले कर लेना चाहिए। देखिए, मील्स की जो टाइमिंग है कि हमें इतने बजे ये मील लेना चाहिए, इतने बजे ये मील लेना चाहिए, इसके पीछे एक ये रीज़न है कि आपका सर्केडियन रिदम इससे कनेक्टेड है। आपका सर्केडियन रिदम एक पर्टिकुलर टाइम पे मील्स को एक्सपेक्ट करता है और उस टाइम पे बेटर डाइजेशन होता है, ऐसा है। बट ये ऐसा नहीं है कि आप 7 बजे के बाद डिनर करेंगे तो आप फैट लॉस नहीं कर सकते। आपको अगर कोई नाइट शिफ्ट कर रहा है तो उसका सर्केडियन रिदम बिल्कुल डिफरेंटली अडॉप्ट हो जाता है, क्योंकि उसकी मील टाइमिंग बिल्कुल चेंज हो जाती है। देर रात में डिनर करना पड़ता है, देर रात में मील्स लेने पड़ते हैं। तो आप डिनर 7 बजे के बाद करें या 9 बजे करें, ये आपके ऊपर है। बस आपको ये करना है कि आपको कंसिस्टेंट रहना है अपने मील टाइमिंग को लेके। टाइम, पर्टिकुलर टाइम से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप कंसिस्टेंट रहें। अगर आप 11 बजे भी एक डिनर करते हैं तो रेगुलरली 11 बजे डिनर करिए। ऐसा मत करिए कि एक दिन 11 बजे डिनर कर लिया, एक दिन 10 बजे कर लिया, एक दिन 9 बजे कर लिया, एक दिन 8 बजे कर लिया। ये आपको नहीं करना है। आपको 11 बजे डिनर करना है तो 11 बजे डिनर करिए। आपको ब्रेकफास्ट लेट करना है, सुबह 11 बजे अगर आप ब्रेकफास्ट करते हैं तो रेगुलरली 11 बजे करिए। तो आपका सर्केडियन रिदम उस मील टाइमिंग के हिसाब से अडेप्ट हो जाएगा। अगर आप ये करते हैं कि एक दिन आप सुबह 7 बजे खा लेते हैं ब्रेकफास्ट, दूसरे दिन आप खाते हैं 9 बजे, तीसरे दिन 12 बजे, ये सही नहीं है। तो मील टाइमिंग फिक्स होनी चाहिए, मतलब कंसिस्टेंट होनी चाहिए।
इसके अलावा ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको एक पर्टिकुलर टाइम पे ही डिनर करना है। ऐसा नहीं है कि आप अपनी लाइफस्टाइल के हिसाब से, अपने काम के हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। अपनी खुद की इंडिविजुअल मील टाइमिंग्स बना सकते हैं, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर की। और यू हैव टू बी कंसिस्टेंट टू दैट मील टाइमिंग। आपको उसी टाइम पे मील लेना है। वो हो सकता है लेट नाइट हो या जल्दी हो, सुबह जल्दी ब्रेकफास्ट हो या देर में हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये तीन चीज़ों के बारे में बात करें, मील टाइमिंग की बात हो गई। अब इसके ऊपर अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप बता दीजिएगा, आप कमेंट्स में डाल दीजिएगा, मैं रिप्लाई कर दूंगा। अब मैं एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ कि ये जो मैंने अभी तक मील प्लानिंग समझाई इसको एक्चुअल में कैसे करना है। एक मील का एग्जांपल लेते हैं, ब्रेकफास्ट, लंच या डिनर का, और समझते हैं कि हम कैसे मील को प्लान कर सकते हैं। अगर हमारे पास कैलोरी बजट है हमारा और प्रोटीन इंटेक है हमारा, तो हम इसको कैसे एक मील प्लान करके दिखाता हूँ मैं। तो चलिए एक मील प्लान करते हैं। मान लीजिए कि हम ब्रेकफास्ट प्लान करने वाले हैं। तो सबसे पहले मान लीजिए कि आप ब्रेकफास्ट में आपकी जो कैलोरी लिमिट है वो है 500 किलो कैलोरीज। आपको इसके अंदर रहना है और आपको अराउंड 30 ग्राम्स प्रोटीन कंज्यूम करना है। सबसे पहले हम ये दो क्राइटेरिया लेके चलेंगे कि आपका कैलोरी लिमिट क्या है और मिनिमम कितना प्रोटीन आपको कंज्यूम करना है। तो आप सबसे पहले आप मान लीजिए कि आपकी डाइट नॉन वेजिटेरियन है, नॉन वेजिटेरियन डाइट है। तो सबसे पहले आपको क्या ध्यान रखना है, सबसे पहले आपको डिसाइड करना है कि आपकी फूड चॉइस क्या होगी, आप क्या खाना पसंद करेंगे ब्रेकफास्ट में। अब ये मैंने आपको बताया कि ये किन चीज़ों पे इन्फ्लुएंस होती है, क्या क्राइटेरिया है। तो अगर आप फैट लॉस कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले ध्यान रखना चाहिए कि आपकी डाइट हाई प्रोटीन होनी चाहिए, हाई इन फाइबर होनी चाहिए, जिसकी वजह से आपका कैलोरी कंजम्पशन कम होगा, सेटिटी इंप्रूव्ड रहेगी और आपको फैट लॉस में मदद मिलेगी। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ नॉन वेजिटेरियन डाइट में हाई प्रोटीन डाइट की, तो सबसे अच्छी चीज़ है एग्स। तो हम एग्स ऐड कर देते हैं। चलिए 2 एग ऐड कर देते हैं आपकी डाइट में, क्योंकि ये हाई इन प्रोटीन है और बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिशन रिच आइटम है, बहुत सारा न्यूट्रिशन होता है एग्स में। तो चलिए हम एग्स ऐड कर देते हैं। अब आप इससे हाफ फ्राई, बॉइल्ड या फिर ऑमलेट कुछ भी बना सकते हैं। चलिए हम बना लेते हैं कि हमें ऑमलेट खाना है, तो इसके साथ हम फिर 2 ब्रेड और ऐड कर देते हैं। तो 2 ब्रेड हो गई, 2 एग्स हो गए। इसमें ऑमलेट के लिए आपको वेजीज़ पड़ेंगे ज़रूरत, वेजीज़ हो गई। और आपको इसको घी या बटर में हम बनाएंगे, तो घी या बटर ले लेंगे हम, ठीक है। इसके अलावा आप ब्रेकफास्ट कर रहे हैं तो आप टी कॉफ़ी ज़रूर लेंगे। तो टी या कॉफ़ी पीने के लिए आपको मिल्क चाहिए होगा, तो हम मिल्क ऐड कर देंगे इसमें, ठीक है। इसके बाद अब हाई प्रोटीन तो ये हो गया, इसमें प्रोटीन है और प्रोटीन थोड़ा सा ऐड करेंगे। इसके अलावा हम फाइबर ऐड करते हैं, तो आप इसके साथ मूंग स्प्राउट्स ले सकते हैं। तो हम इसमें मूंग स्प्राउट्स ऐड कर देंगे। कितना, अराउंड 20 ग्राम रॉ मूंग से बना हुआ। ये थोड़ा फाइबर कंटेंट बढ़ा देगा, थोड़ा बहुत प्रोटीन भी देगा। प्रोटीन उतना ज़्यादा नहीं देगा, लेकिन फाइबर कंटेंट आपका बढ़ा देगा और बहुत ही न्यूट्रिशियस आइटम है। इसके अलावा इसमें कुछ डेयरी ऐड कर देते हैं, जैसे कि योगर्ट। तो डेयरी भी आपको मिल जाएगा और प्रोटीन भी बढ़ जाएगा आपकी डाइट में। तो अब आपको नेक्स्ट चीज़ क्या करना है, आपने फूड चॉइस कर लिया, आपने डिसाइड कर लिया कि आपको क्या खाना है। तो हमने उसके बाद क्या किया है, उसकी इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट बना ली है। अब इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट बनाने के बाद हमारा नेक्स्ट काम है वो पता करना है कि इन इंग्रेडिएंट्स में कितनी कैलोरीज और कितना प्रोटीन है। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको गूगल करने हैं सारे इंग्रेडिएंट्स। जैसे कि आप मान लीजिए एग्स ले रहे हैं, तो आपको गूगल करना है कि 100 ग्राम एग में कितना कैलोरीज होता है और कितना प्रोटीन होता है। ये आप सिंपली गूगल करके फाइंड आउट कर सकते हैं। फिर आपको ब्रेड का पता करना है कि 100 ग्राम ब्रेड में कितनी कैलोरीज होती हैं, कितनी कैलोरीज हैं, कितना प्रोटीन है, ठीक है। जब आप गूगल करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। फिर आपको ये देखना है कि 100 ग्राम में इतनी कैलोरीज है, इतना प्रोटीन है, तो हम कितना खा रहे हैं। एक लार्ज एग अराउंड 50 ग्राम होता है, तो अगर आप 2 एग कंज्यूम कर रहे हैं तो आप 100 ग्राम ही कंज्यूम करने वाले हैं। तो यहाँ पे आप डायरेक्टली कैलकुलेशन को यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे 2 ब्रेड अगर आप लेते हैं तो ये अराउंड 50 ग्राम होता है, ठीक है। तो आपको देखना है कि आप 50 ग्राम कंज्यूम करने वाले हैं, तो यहाँ पे 100 ग्राम में जितना है उसको हाफ कर देना है आपको। तो इस तरह से आपको कैलकुलेट करना है कि इन इंग्रेडिएंट्स के 100 ग्राम्स में कितनी कैलोरीज हैं। वेजीज में आप देखेंगे ज़्यादा कैलोरीज नहीं होती है, तो आप इसको छोड़ सकते हैं।
घी बटर आप यहाँ पे अपने डाइट में 5 ग्राम कर दीजिए, ताकि आपका फैट बहुत ज़्यादा ना बढ़े, फैट कंटेंट डाइट का। और 5 ग्राम आप घी में देखेंगे तो ये प्योर फैट है, तो 1 ग्राम फैट में होती है 9 कैलोरीज, तो 5 ग्राम में होंगी 45 किलो कैलोरीज। तो इस तरह से आपको पता कर लेना है कि किस इंग्रेडिएंट में कितनी कैलोरी है, ठीक है। इसके बाद आपको इनकी टोटल कैलोरीज को कैलकुलेट करना है और देखना है कि ये 500 कैलोरीज से एक्सीड ना हो। और फिर प्रोटीन देखना है कि प्रोटीन कितना आ रहा है, अगर थोड़ा घटता है या बढ़ता है तो हम कोई आइटम प्रोटीनेशियस आइटम ऐड या रिमूव कर सकते हैं। तो मैं आपको ये कैलकुलेशन सिंप्लीफाई करके बताता हूँ। तो हमारे ब्रेकफास्ट के मैक्रोज का अगर हम ब्रेक डाउन करेंगे तो कुछ ऐसा आएगा। तो हमने यहाँ पे 2 ब्रेड ली है जो कि अराउंड 50 ग्राम होगी। यहाँ पे हर चीज़ गूगल करने से अच्छा है, अगर आपके पास कोई चीज़ पैकेज्ड है, कोई चीज़ पैकेट वाला फूड आइटम है, तो आप गूगल करने से अच्छा है अपने पैकेट पे कैलोरीज हमेशा चेक करिए, आपको ज़्यादा एक्यूरेट कैलोरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी गूगल से। अगर आपके पास कोई ऐसा फूड आइटम है जिसका आपके पास कोई कैलोरी इन्फॉर्मेशन, न्यूट्रिशन लेबल उस पर नहीं है, इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो आप गूगल पे जाइए, ठीक है। तो मेरे पास जो ब्रेड है उसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो चेक करी है, तो वो 50 ग्राम लिया है मैंने, 2 ब्राउन ब्रेड है और उसकी कैलोरीज है अराउंड 120 कैलोरीज, इतना प्रोटीन है, इतना फैट है, कार्ब है, ये एक्स की कैलोरीज है। ये मैंने गूगल से ली है, तो आप भी ले सकते हैं। 100 ग्राम एक्स में अराउंड इतना 145 कैलोरी, 30 ग्राम प्रोटीन मिल जाएगा। फिर बटर और घी मैंने 5 ग्राम यूज़ किया है इस ब्रेकफास्ट में, तो ये पूरा प्योर फैट है, तो 45 कैलोरीज का होगा, ये किलो कैलोरीज का। उसके बाद आप चाय कॉफ़ी लेंगे ब्रेकफास्ट में, उसके लिए मैंने 100 ग्राम मिल्क लिया है, इसको आप पहले मेजर कर लेंगे और आप इससे अपना ब्रेकफास्ट में चाय कॉफ़ी कर सकते हैं। फिर और फाइबर बढ़ाने के लिए मैंने रॉ मूंग को मैंने स्प्राउट्स किया है, मतलब रॉ मूंग लिया है 20 ग्राम, उसको पहले स्प्राउटिंग करिए 1 दिन पानी में भिगो के, उसके बाद ये अराउंड 40 to 50 ग्राम हो जाएगा स्प्राउटिंग के बाद। तो इसकी कैलोरीज है। और हमने साथ में हमने ग्रीक योगर्ट ऐड किया है, थोड़ा सा प्रोटीन कंटेंट अपनी डाइट का और बढ़ाने के लिए। तो अब अगर हम इसकी कैलोरीज का टोटल करेंगे तो ये कैलोरीज हमारी निकल के आती है अराउंड 502 कैलोरीज, 502 to 505 कैलोरीज के अराउंड आएगा। तो ये अराउंड यही है जो हमने टारगेट लिया था, उसके अराउंड ही ये पूरा ब्रेकफास्ट प्लान हो गया है। 500 किलो कैलोरीज के अंदर है ये। और अगर हम टोटल प्रोटीन का कैलकुलेशन करते हैं तो ये अराउंड आता है 31 ग्राम्स। तो हमारा टारगेट भी था 30 ग्राम्स, तो हमारा प्रोटीन टारगेट भी कंप्लीट हो गया है। ये तो चीज़ें कंप्लीट हो गई हैं। इसके अलावा हमारी डाइट में 48 ग्राम्स कार्ब है और अराउंड 21 ग्राम्स फैट है। अब एक चीज़ आप और यहाँ पे करनी है कि अगर आप चाहते हैं कि अगर आप चेक करना चाहते हैं कि आपकी जो कैलकुलेशन है वो सही है, बहुत ज़्यादा उसमें फ्लक्चुएशंस नहीं है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, आपने सही वैल्यूज़ ली हैं, तो आप यहाँ से अपने मैक्रोज की टोटल कैलोरीज कैलकुलेट करके इस टोटल कैलोरीज से मैच कर सकते हैं। तो अगर आप मैक्रोज की टोटल कैलोरीज कैलकुलेट करेंगे तो 31 ग्राम प्रोटीन में 1 ग्राम प्रोटीन में होती है 4 कैलोरीज, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से। कार्ब में भी 1 ग्राम कार्ब में होती है 4 कैलोरीज, तो इसको भी मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से। 1 ग्राम फैट में होती है 9 कैलोरीज, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 9 से। अब ये आएगा अराउंड आपका 124 किलो कैलोरीज, 124 किलो कैलोरीज। और कार्ब अगर आप देखेंगे 48 इंटू 4, ये अराउंड आएगा 192 किलो कैलोरीज। और अगर 21 ग्राम्स को आप फैट्स को 9 से कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 189 किलो कैलोरीज। तो अब 124, 192, 189 इसको आप जब टोटल करेंगे तो ये भी अराउंड 505 किलो कैलोरीज के अराउंड आएगा। मतलब आपके जो इंडिविजुअल मैक्रोज की कैलोरीज हैं उसको ऐड करने के बाद ये आपको वही टोटल कैलोरी की वैल्यू मिल रही है जो आपने यहाँ पे कैलोरीज काउंट करके निकाली है। तो ये यानी कि कैलकुलेशन हमारी काफ़ी एक्यूरेट है। इससे पता चल जाता है कि हमारा ब्रेकफास्ट जो प्लान हुआ है उसकी कैलोरीज, उसका मैक्रोज काफ़ी एक्यूरेटली हमने स्प्लिट किए हैं और बहुत अच्छे से प्लान किया है। तो यहाँ पे आपका जो इंडिविजुअल मैक्रोज की कैलोरीज हैं उसको ऐड करने के बाद वही कैलोरीज आ रही है जो आपके ब्रेकफास्ट का टारगेट था। तो हमने यहाँ पे एक नॉन वेज डाइट प्लान करी 500 कैलोरीज की, 30 ग्राम प्रोटीन की, जिसमें हमने ब्रेड ऑमलेट बनाया है बटर डाल के, साथ में टी कॉफ़ी है, उसके अलावा हमने रॉ मूंग लिया है थोड़ा सा और ग्रीक योगर्ट ऐड किया है। तो बहुत ही हेल्दी न्यूट्रिशियस ब्रेकफास्ट है विद इन योर कैलोरी लिमिट एंड कंप्लीटिंग योर टारगेट प्रोटीन इनटेक। अब एक छोटा सा हम वेज डाइट भी देख लेते हैं। सिमिलरली एक वेज डाइट प्लान कर लेते हैं। अगर आप वेजिटेरियन हैं, आप नॉनवेज नहीं खाते,
तो आपकी डाइट से एग रिमूव करके सिमिलर इंग्रेडिएंट से एक हम वेज डाइट प्लान करके दिखाते हैं। तो सिमिलर ब्रेकफास्ट वेज ऑप्शन में क्या हो सकता है उसके बारे में बात करते हैं। यहाँ पे मैंने ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं किए हैं। मैंने यहाँ पे एग्स को रिमूव करके उसकी जगह पे चीज़ स्लाइस ऐड कर दिया है। तो आप ऑमलेट की जगह पे चीज़ सैंडविच ले सकते हैं सुबह ब्रेकफास्ट में। यहाँ पे चीज़ की कैलोरीज है मेरे पास, वो मैंने ऐड कर दी हैं। सेम बाकी ब्रेकफास्ट है, ब्रेड है आपका, एग की जगह पे चीज़ स्लाइस आएगा, वेजीज रहेंगे, बटर के साथ आप कुक करके इसको एक वेज सैंडविच बना सकते हैं। टी कॉफ़ी के लिए मिल्क रहेगा, रॉ मूंग रहेगी फाइबर ऐड करने के लिए। और इसके अलावा यहाँ पे इस ब्रेकफास्ट में क्योंकि हमने एग रिमूव कर दिया, एग में अराउंड 13 ग्राम प्रोटीन हमें मिल रहा था, चीज़ स्लाइस में सिर्फ 4 ग्राम प्रोटीन मिल रहा है एक चीज़ स्लाइस से, तो यहाँ पे प्रोटीन कम है थोड़ा। तो वहाँ पे हमने योगर्ट को हटा के हमने अमूल बटर मिल्क ऐड कर दिया है, जिसमें एक बटर मिल्क में 15 ग्राम प्रोटीन मिल जाता है आपको। तो ये प्रोटीन को बैलेंस करने के लिए हमने अमूल बटर मिल्क ऐड कर दिया है और योगर्ट को रिमूव कर दिया है। बस आप चाहें तो योगर्ट 100 ग्राम था नॉनवेज डाइट में, अगर आप अमूल बटर मिल्क नहीं लेना चाहते तो आप योगर्ट को 200 ग्राम कर दीजिए, तो भी सिमिलर कैलोरीज और सिमिलर प्रोटीन इंटेक आपका निकल के आएगा। अगर हम इस टोटल कैलोरी की बात करें तो ये अराउंड 460 कैलोरीज के आसपास का ब्रेकफास्ट है, जो कि वेल अंडर आपके 500 कैलोरीज के अंडर में है, जो कि हमारा टारगेट था। अगर हम टोटल प्रोटीन कंटेंट की बात करें तो इसमें भी अराउंड 30.8 ग्राम प्रोटीन है, अराउंड 30 ग्राम प्रोटीन हमारा टारगेट था, तो वो भी प्रोटीन टारगेट हमारा मीट हो रहा है। इस वेज ब्रेकफास्ट में भी कार्ब अराउंड 50 ग्राम है और फैट 15 ग्राम्स है। अगर हम इनके मैक्रोज की इंडिविजुअली कैलोरीज काउंट करके टोटल करें तो ये 30 ग्राम इंटू 4, 50 ग्राम इंटू 4 और ये 15 इंटू 9, तो ये निकल के आएगा आपका 30 ग्राम इंटू 4 अराउंड 123.2 किलो कैलोरीज, और 50 ग्राम कार्ब ये आपका 200 कैलोरीज के अराउंड आएगा, और ये आपका आएगा 135-36 किलो कैलोरीज। इसका अगर आप टोटल करते हैं तो वो ये सिमिलर टोटल निकल के आ रहा है, जिससे कंफर्म होता है कि हमारी डाइट जो है वो ऑलमोस्ट अच्छे से प्लान हुई है, ज़्यादा उसमें फ्लक्चुएशंस नहीं है, हमने जो मैक्रोज काउंट किए हैं वो सही हैं। तो ये आपका 465 किलो कैलोरी का डाइट हो गया। इसमें 40-50 कैलोरी का अगर कोई कार्ब का आइटम आप छोटा सा बिस्किट वगैरह ऐड करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, क्योंकि 500 में से थोड़ी सी कैलोरीज बची हुई हैं। तो इस तरह से हम एक वेज ऑप्शन प्लान कर लेते हैं। तो अगर आपको मील प्लानिंग में कोई भी दिक्कत है, जो मैंने सब कुछ समझाया उसमें, तो कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए, आई विल आंसर टू दैट। बस इसका समरी यही है कि आपको अपनी फूड चॉइसेस डिसाइड करनी है। आपको आपका पहले तो कैलोरी बजट और प्रोटीन इंटेक आपके मील का कितना है वो पता होना चाहिए, फिर आपको फूड चॉइसेस डिसाइड करनी है, उसके बाद आपको इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट बनानी है। ये सब आपको एडवांस में करना है। इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट बनाने के बाद आपको गूगल करके उन इंग्रेडिएंट्स का मैक्रोस और कैलोरी काउंट ये नोट कर लेना है, ऐड कर लेना है। उसके बाद आपको प्लान करना है इस तरह से कि वो आपके कैलोरी बजट के अंदर हो, उस कैलोरी बजट में आपका प्रोटीन इंटेक कंप्लीट हो जाए। इस तरह से अगर आप एक मील के बाद दूसरा, उसके बाद तीसरा, सारे मील्स प्लान करते हैं, उसके बाद सारे मील्स का टोटल कैलोरी बजट आपका जो कैलोरी डेफिसिट है उसके अंदर होना चाहिए, उसके आसपास होना चाहिए, तो आपका फैट लॉस होगा। ठीक है, इसके अलावा कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ लीजिए। एक टिप बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं इस एपिसोड में आपको देने वाला हूँ, वो ये है कि अगर आप बिगिनर हैं, आपको ये सब प्रोसेस सीख रहे हैं, शुरू कर रहे हैं समझना, फैट लॉस कैसे करना है, कैलोरीज कैसे काउंट करनी है, तो आपको अपनी डाइट में वेरिएशन बहुत मिनिमम रखना चाहिए। मतलब आप एक ब्रेकफास्ट प्लान कर ले पहले, उसकी कैलोरीज काउंट कर लें और कुछ दिन तक उसको, वो ब्रेकफास्ट, वो लंच, वो डिनर को फॉलो करें। अब बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं कि वो बहुत जल्दी बहुत सारा वेरिएशन अपनी डाइट में ऐड करने लगते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस ऐड करने लगते हैं। जैसे कि आज उन्होंने सैंडविच खाया तो कल उन्होंने कुछ और खाना है, परसों कुछ और खाना है। तो जब आप ये सीख रहे हैं तो इस दौरान, इस फेज़ में ऐसा ना करें। वेरिएशन जो आपके मील्स में होना चाहिए वो धीरे धीरे ऐड करें। एक्स्ट्रा ऑप्शंस, आपको आज सैंडविच खाना है, कल कुछ और खाना है, परसों आपको डोसा खाना है, परसों उसके बाद पराठा खाना है, तो ये आप तब करें जब आपका कंट्रोल हो जाए कैलोरीज काउंट करने में और प्रोटीन इंटेक, मैक्रोज को समझने में, और एक्यूरेटली व्हेन यू स्टार्ट प्रिडिक्टिंग कि आपकी कैलोरी काउंट जो है वो एक्यूरेटली काउंट हो रही है, तब आप वेरिएशन ऐड करना शुरू करें, तब अपने मील्स में और ऑप्शंस ऐड करना शुरू करें। जब तक आप ये सीख रहे हैं तब तक अपनी डाइट को बोरिंग रखें, कुछ दिन तक बोरिंग डाइट फॉलो करें, 1 या 2
मील्स के जो ऑप्शंस है उसी को प्लान करें, उसी की कैलोरीज ठीक से काउंट करें और उसको कंसिस्टेंटली फॉलो करें और देखें कि आपका वेट कम हो रहा है। जब आपका कमांड हो जाए कि आप कैलोरीज ठीक से काउंट कर पा रहे हैं, एक्यूरेटली काउंट कर पा रहे हैं, आप फूड को एक्यूरेटली मेजर कर पा रहे हैं, तब आप जाके और वेरिएशन और ऑप्शंस अपने डाइट में ऐड करना शुरू करिए। तब आप अपने ब्रेकफास्ट में मल्टीपल ऑप्शन धीरे धीरे ऐड करना शुरू करिए। स्टार्टिंग में अगर आप करेंगे तो आपको बहुत सारा कन्फ्यूजन हो जाएगा, आप सही से डाइट प्लान नहीं कर पाएंगे। जैसे कि अगर आप गाड़ी चलाना सीख रहे हैं तो पहले दिन शुरुआत में ही, शुरू के 10 दिन 15 दिन आप खाली जगह पे गाड़ी चलाते हैं, आप उसको हाईवे पे लेके नहीं जाते हैं, आप उसको मार्केट में लेके नहीं जाते हैं। पहले आप अपना कंट्रोल सीखते हैं कि हमें एक्सीलरेटर, ब्रेक और क्लच का इस्तेमाल कैसे करना है, स्टीयरिंग कैसे संभालनी है। ये सब सीखने के बाद धीरे धीरे आप उसमें अपनी स्किल्स ऐड करते हैं कि मुझे अब इसको मार्केट में कैसे चलाना है, हाईवे पे कैसे चलाना है। तो ये सारी चीज़ें हैं। वैसे ही पहले आप इस प्रोसेस पे अपना कंट्रोल बनाइए, कमांड बनाइए। जब आपको लगे कि ये आसान हो गया है मेरे लिए, तब धीरे धीरे और ऑप्शंस अपने मील्स में ऐड करिए और अपनी डाइट को इंटरेस्टिंग बनाइए। इसके अलावा इस सारी चीज़ों के बाद आपको ये समझना होगा कि फूड को कैसे मेजर करते हैं। बहुत सिंपल प्रोसेस है, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा। तो ये फैट लॉस का सीरीज़ का एपिसोड यहीं तक। कोई डाउट है तो मुझे बताइए। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।